नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा जिले के खेड़पा बुजुर्ग गांव में आयोजित पूर्व विधायक हरि सिंह महुआ प्रतिमा अनावरण समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का गांवों में असर कम है, लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा है। ग्रामीणों को बचाना चाहिए और इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही। जिला कलेक्टर और एसपी मौजूद हैं। उन दोनों की जिम्मेदारी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखवाते, लेकिन वह इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सके। गहलोत आज इस कार्यक्रम को जयपुर से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखकर यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे का हल निकालना चाहिए, सरकार को जिद पर नहीं अड़े रहना चाहिए। राजस्थान सरकार ने विभिन्न जिलों में आंधी ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए विशेष गिरदावरी करवाने का फैसला लिया है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इस बारे में ट्वीट करते हुए जानकारी दी। चौधरी ने कहा है कि सरकार प्रभावित क्षेत्रों में गिरदावरी करवाकर किसानों को हुए नुकसान का आकलन करवाएगी और जल्द से जल्द उन्हें आर्थिक राहत दिए जाने की कोशिश करेगी। जयपुर शहर में यातायात को लेकर एक बार फिर से नया प्रयोग शुरू हो गया है। यातायात पुलिस और नगर निगम मिलकर जयपुर शहर में इस 50 से ज्यादा जगहों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने की तैयारी कर रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक बहता है और जाम लगता है। इन 50 जगहों के बाद अगला टारगेट तय होगा, लेकिन इस बार भी व्यापारियों की शामत है और साथ ही स्थानीय लोगों की भी परेशानी। राजस्थान में नगर पालिकाओं के गठन पर नया विवाद शुरू हो गया है। नई नगर पालिकाओं के गठन के बाद 33 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है और जिससे इन पंचायतों में सरपंचों की कुर्सी खतरे में आ गई है। गांवों को शहरी क्षेत्र में शामिल करने पर राजस्थान की पंचायतों में नया विवाद शुरू हो गया है। विवाद इसलिए नहीं है कि पंचायतों को नगर पालिका बना दिया, बल्कि ये विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उन सरपंचों का क्या होगा जिन्हें गांव की सरकार ने चुना। पिंक सिटी जयपुर का मुकुट हवा महल दुनिया की 50 सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। यह सिर्फ पर्यटकों का ही मानना नहीं है, अब शोधकर्ताओं ने भी विज्ञान के आधार पर यह बात मान ली है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में दुनिया भर की 100 इमारतों का अध्ययन किया, जिसके बाद विज्ञान के सुनहरे अनुपात के अनुसार 50 सबसे परफेक्ट इमारतों का चयन किया गया, जिसमें भारत की 2 इमारतें शामिल हैं। आगरा के ताजमहल को जहां इस सूची में 8वां स्थान मिला है, वहीं जयपुर के हवा महल को लिस्ट में 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। दुनिया की इन शीर्ष 50 इमारतों में भारत की यही 2 इमारतें शामिल हैं। होली का पर्व 28 मार्च को मनाया जाएगा और वहीं धुरंडी पर 29 को रंग खेला जाएगा। इस बार होलिका दहन में भद्रा बाधक नहीं बनेगी और ऐसे में गोधूली वेला से रात तक किसी भी शुभ मुहूर्त पर होलिका दहन किया जा सकेगा। और वहीं होलिका दहन पर इस बार सव्वार्थ सिद्धि योग व अमृत सिद्धि योग भी रहेंगे। ये योग बहुत शुभ माने गए हैं और ऐसे में होलिका दहन पर शुभ संयोग रहेगा। आमतौर पर होलिका दहन पर भद्रा का वास रहता है। शाम से रात तक भी भद्र की स्थिति रहती है, लेकिन इस बार भद्रा सुबह से दोपहर तक ही रहेगी। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में आगामी गर्मियों के सीजन के लिए प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल परिवहन की व्यवस्था के लिए अप्रैल से जुलाई की अवधि के लिए 69 करोड़ 56 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। राजस्थान में जल परिवहन सेवा के लिए सरकार ने बजट की स्वीकृति दे दी है और इसमें शहरी क्षेत्र के लिए 27 करोड़ 76 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 41 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति सरकार ने जारी कर दी है। अजमेर जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर अपनी वेतन संबंधी मांगों को लेकर पटवारियों ने धरना दिया। अजमेर मुख्यालय पर भी डाक बंगले में धरना देकर विरोध प्रकट किया गया। पटवारी अपनी मांगों को लेकर पूर्व में भी धरने व प्रदर्शन कर चुके हैं और गत 15 फरवरी से अतिरिक्त कार्य बहिष्कार कर रखा है। अजमेर उप शाखा अध्यक्ष दीपक चौधरी ने बताया कि पटवार संघ अपनी ग्रेड पे बढ़ोतरी कर 3600 करने, नो वर्क नो पे का आदेश वापस लेने और वेतन विसंगति को दूर करने के लिए लगातार संघर्षरत है। भरतपुर शहर में अटल बंद स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल को हाल ही में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था और इसका बंद करने का समय शाम को 5 बजे था, लेकिन अस्पताल का सारा स्टाफ दोपहर 3 बजे ही अस्पताल में ताला लगाकर चला गया। शिकायत मिलने पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने निरीक्षण किया तो उन्होंने जमकर लताड़ लगाई और साथ ही अस्पताल प्रभारी डॉक्टर गौरव कपूर व एक अन्य एएनएम के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के तहत उदयपुर जिला प्रशासन ने भी कई सख्तियां जारी की है। नया आदेश 21 अप्रैल तक लागू होगा। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने धारा 144 लागू करते हुए उदयपुर जिले में 22 मार्च की शाम 6 बजे से 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर निषेधाज्ञा लगा दी है।
जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने व सामाजिक दूरी बनाए रखने व परिसरों को सैनिटाइज करने के आज्ञापक आदेश की पालना करनी होगी। सीकर जिला प्रशासन ने भले ही कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में क्लास लगाने पर रोक लगा दी है, लेकिन कई स्कूल प्रबंधन फीस के फेर में बच्चों की परीक्षा कराने की तैयारी में जुटे हैं और इसके लिए निजी स्कूलों ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। कई निजी स्कूलों की ओर से अभिभावकों को टाइम टेबल के साथ फीस जमा कराने का नोटिस भी भेजा जा रहा है। नागौर जिले में नहरबंदी को लेकर गोगेलाव डैम पर भरे जाने वाले पानी के टैंकरों की संख्या सीमित करने तथा दूसरी तरफ टैंकर की मांग बढ़ने पर सोमवार को शहर के ट्रैक्टर टैंकर चालक एकत्र होकर प्रदर्शन करना उन्हें भारी पड़ गया। टैंकर चालक कलेक्टर के पास हाइड्रेट बढ़ाने की मांग लेकर पहुंचे, लेकिन कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से यह सूचना मांग ली कि टैंकर भरने का लेकर कोई नियम या प्रावधान है क्या। सच में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। जयपुर के वैशाली नगर में यूनानी इलाज से मां और बेटी को सही करने के नाम पर सेना के रिटायर अफसर से 8 लाख रुपए की ठगी के कुछ घंटे के बाद ही करगनी क्षेत्र से एक बुजुर्ग को ठगने का मामला सामने आया है। ठगों ने खाते से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कैश निकाल लिया और बाद में जब बुजुर्ग के पास मोबाइल फोन पर मैसेज आने लगे तब जाकर ठगी का खुलासा हो सका। अब पुलिस जांच कर रही है। प्रदेश में तेज आंधी और ओलावृष्टि एक बार फिर किसानों के लिए आफत बन गई है। अचानक आए इस प्राकृतिक कहर ने कई जिलों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों की मेहनत चौपट हो गई। किसान आंदोलन के बीच आए इस प्राकृतिक कहर के मामले में भाजपा और आरएलपी नेताओं ने एक सुर में किसानों को फौरन राहत दिलाने की आवाज बुलंद की है। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव गहलोत सरकार के साथ भाजपा के लिए खासा चुनौतीपूर्ण है, जबकि सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर दोनों प्रमुख पार्टियों में सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि भाजपा या कांग्रेस लगातार कभी भी जीत दर्ज नहीं पाई है और अब तक कांग्रेस ने 6 तो भाजपा ने 4 बार इस सीट पर कब्जा किया है। वर्तमान में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।